हाय फ्रेंड, टेनर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि चूड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं कि चूड़ियाँ कैसे बनती हैं। आप लोगों ने आप लोग हर घर में आप लोग देखते होंगे, आपके घर में जितने भी औरतें हैं, बहन बिटिया है, जो भी हैं, सब चूड़ियाँ पहनती हैं। लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा कि आखिर चूड़ियाँ बनती कैसे हैं और कहाँ पर ये ज़्यादा बनती है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो फिरोजाबाद शहर है, जो कि यूपी का एक शहर है, फिरोजाबाद, जो कि आगरा के पास पड़ता है। आगरा से लगभग इसकी दूरी आपके 35 किलोमीटर से लगभग नियर अबाउट 35 किलोमीटर है। तो वहाँ पर आज हम आप लोगों को बताएंगे कि फिरोजाबाद में चूड़ियाँ कैसे बनती हैं, उसका डेकोरेशन कैसे, उनका सजावट कैसे होता है, डेकोरेशन कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है और वो किससे बनती हैं। उन सब के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए और आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। वीडियो के माध्यम से और लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को हम आज समझाएंगे कि चूड़ियाँ कैसे बनती हैं और चूड़ियाँ बनने के लिए कौन कौन से मटेरियल की जरूरत होती है। तो चलिए ठीक है, बिना देर करते हुए चलते हैं, सीखते हैं कि फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ कैसे बनती है। पहले आप लोग देख सकते हैं, ये जो मटेरियल है, किसका बनाने के लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए मटेरियल है। ये है आपका, जैसे मान लिया जाए, चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल का बहुत सारे पदार्थों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चूड़ी बनाने के लिए बहुत सारे पदार्थों का यूज किया जाता है, जिसमें जैसे कि आप लोगों को नहीं पता होगा, तो उन पदार्थों के नाम के साथ साथ उनका काम क्या होता है, उन सबको हम बताते चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं टूटा हुआ कांच। टूटा हुआ कांच है, ठीक है। ये टूटा हुआ कांच क्या है, जब वो चूड़ियाँ बनती है तो उससे बनने के बाद जो ये खराब हो जाता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम दोबारा यूज करते हैं। तो ये जो मटेरियल है, ये कांच है, आप लोग देख रहे होंगे, ये जो कांच है, ये बनता किससे है? कैसे बनता है ये, कि किस जो चूड़ियाँ हैं, जो ये कांच है, वो किससे बनता है और कैसे बनता है, उन सब के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मटेरियल रखा हुआ है, ये तो इसको बनाने के लिए जैसे मान लिया जाए कि अब कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ती है, उसको पहले हम नाम बता लेते हैं। तो पहला आपका है बालू। क्या चाहिए आपको? बालू। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिल्का। दूसरा क्या है आपका? चाहिए सोडा। सोडा। सोडा क्या करता है? इसको जल्दी गलाने के काम करता है। जल्दी गलाने पर जो भी बालू होता है, इस बालू को जल्दी गलाने के काम में लाया जाता है। तीसरा आपका होता है एल्मुना। क्या होता है? एल्मुना, जो कि इसमें मजबूती प्रदान करने के काम करता है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये केमिकल्स है, ये केमिकल है। तो मान लिया जाए ये सिलिका हो जाएगा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। तो ये सोडा है। तो इस तरीके से केमिकल्स है, उन सबको मिला लिया जाता है, अच्छे से मिला लिया जाता है, फिर उसको हम एक भट्टी में डालते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये केमिकल्स रखे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पड़ता है? बालू। और इसी बालू से कांच बनता है। अब कैसे बनता है उसको नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखेंगे। ये केमिकल्स हो गए, इतने सारे आपके केमिकल्स हैं, ठीक है। जैसे हमने बता दिया, बालू, सोडा, एल्मुना, ठीक है। फिर और मजबूती लाने के लिए प्लस क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरह तरह के कलरिंग मटेरियल है। ये आपका नीला है, ये हरा है, कुछ चूड़ियाँ लाल होती हैं। तो उस तरीके से चौथा जो नंबर का आपका होगा, वो रंजक पदार्थ मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? रंजक पदार्थ मिलाया जाता है। तो ये पदार्थ मिलाकर फिर एक भट्टी में डाला जाता है। तो यहाँ पर आप केमिकल्स के बारे में समझ लिए कि ये टूटा हुआ कांच, जो टूटा हुआ कांच है, उसको डाल दिया जाता है। ये सब केमिकल है, बालू है, सोडा है, एल्मुना है और रंजक पदार्थ है। इतने सारे मटेरियल को डालकर क्या इसको एक अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है, एक अच्छा मिक्सअप कर लिया जाता है इसमें, ठीक है। इन सारे मटेरियल को लेकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। फिर इस मटेरियल को, ये जो केमिकल्स हैं, इनको क्या करते हैं, एक भट्टी में डालते हैं, जिसको बोलते हैं पॉट फर्नेस, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप? पॉट भट्टी। इसको क्या बोलते हैं? पॉट भट्टी, ठीक है। पॉट भट्टी बोलते हैं। अब इसको पॉट भट्टी क्यों बोला जाता है? तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉट। इसको क्या बोलते हैं? पॉट। इसको हम बोलते हैं पॉट। जनरली गांवों के भाषा में क्या बोलते हैं? इसे नांद बोलते हैं। क्या बोला जाता है? नांद बोल जाता है, जिसमें पशु चारा वारा खाते हैं। तो वो सिंपल नांद होता है, सिंपल पॉट होता है, जिसमें पशुएं हैं, जो गाय भैंस हैं, बैल हैं, वो उसमें चारा खाते हैं। ये एक स्पेशल रूप में बनाया जाता है, जो क्या करता है कि हाई टेम्परेचर को ये सहन कर लगे, यानी उच्च तापक्रम को ये सहन कर सके, ऐसा इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये जो पॉट बनाए जाते हैं, ये ताप से पदार्थ के बनाए जाते हैं।
जो ताप को सहन करने वाला पदार्थ होता है उसे हम तापसे पदार्थ कहते हैं। अब वो जो हमने केमिकल्स के बारे में पढ़ा था जी, जो कौन कौन किस किस से कांच बनता है, उस केमिकल को क्या करते हैं हम इस भट्ठी के अंदर रखते हैं। इस भट्ठी के अंदर क्या करते हैं हम केमिकल्स को रख देते हैं और इस भट्ठी का टेम्परेचर होता है जो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको टेम्परेचर के बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो भट्ठी है, ये होल आप देख रहे हैं, ये होल देख रहे हैं, इस होल देख रहे हैं। अब इस होल के जितने भी होल्स होते हैं उन होल्स के अंदर ये पॉट्स रखे होते हैं। मान लीजिए एक होल हो गया, ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर हो गया। ऐसे इस भट्टी के चारों तरफ होल्स होते हैं और वहां पर पॉट रखे होते हैं। एक होल्स के पास में एक पॉट रखा जाता है। तो इस पॉट को क्या करते हैं हम कि इसमें रख देते हैं। अब जो केमिकल्स हमारा होता है वो केमिकल इस होल के जरिए इस पॉट में रखा जाता है। अब कई सारे पॉट रखने का क्या मतलब होगा, मान लीजिए हमें इसमें एक लाल चूड़ी बनानी है, तो लाल चूड़ी बनाने के लिए कौन सा किस तरीके से लाल रंग मिलाना होगा। लाल रंग जो केमिकल्स होंगे, रंजक पदार्थ होंगे, वो उसको मिलाएंगे हम। ठीक है, उसी तरीके से इसमें आप हरा मान लो, इसमें हरा मान लो, और दूसरा कोई ऐसा पार्ट होगा उसमें हम पीला रख देते हैं। तो इस तरीके से इन सारे पार्ट्स को हम इसके अंदर रख देते हैं और जो केमिकल्स होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये केमिकल्स है, ये जो केमिकल्स है इनको और ये जो कांच है, इन सबको अच्छे से मिलाकर इस पॉट में इस भट्ठी में रख दिया जाता है। किस भट्ठी में, जिसे आप देख सकते हैं इस भट्ठी के अंदर इसमें डाल दिया जाता है और ये जो होल्स होते हैं वहां पर ये पॉट रखा होता है। इस पॉट में क्या करता है, इस पॉट के क्या गुण होते हैं, ये उच्च तापक्रम को सहन कर सकता है। अब तापक्रम को सहन करने का मतलब क्या होगा कि उसमें गर्मी बहुत होती है, बहुत ज्यादा हीट होता है। अब जो जो बालू हमने बताया था, जो केमिकल हमने बालू बताया था, उस बालू का टेम्परेचर है 1700 लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 1710 से 1720 डिग्री। तो बालू पिघलता है 1720 डिग्री पर बालू पिघल जाता है। अब समझ सकते हैं, तो ये 1720 डिग्री को कम करने के लिए जो कांच बनता है जनरली 1400 से 1500 तक या 1200 तक भी मेल्ट हो जाता है। 1200 से 1400 1500 तक वो पिघलाया जाता है। अब 1700 से 1200 पे लाया जाता है, उसीलिए हम क्या मिलाते हैं, उसमें सोडा मिलाते हैं। अब सोडा मिला लिया जाता है, तो जो सोडा क्या करता है, बहुत जल्दी वो आप पिघल जाता है और पिघलने के बाद क्या है, वो जो बालू होता है उसको अटैक करके उस पे अटैक करके उसको जल्दी पिघलाने का काम करता है। तो जब ये पिघलता है तो लगभग ये 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो चूड़ियां बनती, चूड़ियों के लिए जो कांच बनता है वो कितना टेम्परेचर, लगभग 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये भट्टी, ये पॉट है, इसका टेम्परेचर यानी ताप सहन करने की क्षमता यदि 1200 से कम है या 1400 से कम है तो ये नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो इस पॉट को, जो बर्तन रखे होता है, ये पॉट होता है, ये नांद जो होते हैं, ये नांद का जो ताप सहन करने की क्षमता कितना, 1200 से ज्यादा होना चाहिए, 1200-1400 से ज्यादा होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो मटेरियल उसमें रखेंगे उससे पहले ये पॉट मेल्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो पिघलने का तापमान, जो पिघलने का टेम्परेचर है, तापमान सहन करने की क्षमता मान लिया जाए इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें जो बालू रखा हुआ है वो आपका 1200 से 1400 पर पिघलेगा। तो क्या होगा, जब बिल्कुल इसको टेम्परेचर देंगे, नीचे से गैस के द्वारा जब टेम्परेचर दिया जाएगा तो क्या किया जाए, क्या होगा, इसमें जब ये मटेरियल से पहले क्या हो जाएगा, ये पॉट में पिघल जाएगा। इसलिए ये पॉट पिघले ना उससे ज्यादा जरूरी क्या होगा कि बालू के पिघलने तक उसको, इस पॉट को उसको स्थिर रखना है, वो पिघले नहीं। यानी चूड़ी के कांच पिघलने से पहले तक उस कांच को, पॉट को पिघलना नहीं चाहिए, इतना तापमान सहन करने की क्षमता उसकी होनी चाहिए। अब जब हम इसको, इस पॉट को क्या करते हैं, इस भट्टी के अंदर रख देते हैं और इस होल के द्वारा जो केमिकल्स है उसको इसमें डाल देते हैं। केमिकल डालने के बाद जैसे मिट्टी है, आपने देखा हो, इसको बंद कर दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। अब इसको बंद कर दिया जाता है और गैस के द्वारा इसको हीट किया जाता है। ये अंदर से गैस आती है ऊपर से, और अंदर से प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर जो आती है, जो डिटेल्स में आप सीखेंगे। ठीक है, तो गैसों के द्वारा इस भट्टी को गर्म किया जाता है। भट्टी को गर्म करने के बाद जब ये पिघल जाता है, ये इसके अंदर जो कांच है वो पानी जैसा बहने लगता है, वो द्रव के रूप में वो बहने लगता है, तब उस भट्टी को बंद कर दिया जाता है। इसको खोलकर उसका यूज करने लगते हैं हम, चूड़ियां बनाने के लिए, बोतल बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए हम यूज करने लगते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भट्टी के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब ये पिघल जाता है, तब यहाँ से ये देख रहे हैं, ये रॉड है, ये सरिया है। इस सरिया से निकलने के बाद हम चूड़ियों का आकार देते हैं। तो चूड़ी कैसे बनती है, उसका आकार कैसे दिया जाता है, इसको भी हम आगे और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निकालने से पहले
निकालने से पहले इसको चेक किया जाता है कि ये जो पिघला हुआ पदार्थ है वो चूड़ी बनने के लायक है नहीं या नहीं। मीन्स क्या है कि वो ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, यानी उसकी विस्कोसिटी जो है, सांद्रता जो है, ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। वो आपको आगे चलते हैं समझाते हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने बताया, इसको लेके गए, ये केमिकल्स है, इसको लेके जाते हैं और इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर क्या है कि केमिकल जो भी जितने मिक्स कर लिया जाता है और उस केमिकल को ये लेके जा रहे हैं और इसमें भर दिया है, यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है केमिकल को, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से वो उसको बंद कर दिया जाता है। अब जब केमिकल को बंद कर दिया तो फिर हाई टेम्परेचर उसको दिया जाता है कि वो पूरी तरीके से द्रव के रूप में बहने लगता है। ठीक है, तो ये आप इस फिगर में देख सकते हैं कि प्रोसेस क्या है, केमिकल को कैसे डाला जाता है। जैसे ये खुला हुआ है, इसमें केमिकल को ये डाल देते हैं। अब यहाँ पर डालने के बाद क्या है कि इसको इस तरीके से बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद उसको हाई टेम्परेचर पिघलाया जाता है, नीचे से गैस जलाई जाती है, तो वो जो बालू होता है, बालू आपने लोगों ने देखा होगा, वो बालू क्या है, पानी के तरीके से बहने लगता है। ठीक है, जो बहने लगता है फिर उसको भट्टी को कम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और उसको देखते हैं कि ये जो पिघला हुआ कांच है वो रॉड पे आएगा। एक लोहे की रॉड होती है, लंबी सी छड़ होती है, उस छड़ पे वो आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में कि कैसे जो ये केमिकल है उसको कैसे इसमें डाला जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, ये जो लोहे की रॉड होती है, किसकी रॉड होती है, लोहे की रॉड होती है, छड़ होती है, और इस छड़ के द्वारा यहाँ पर ये क्या होती है, लोहे की छड़ होती है। इस छड़ के द्वारा क्या है, यहाँ पर पिघला हुआ कांच को उठाया जाता है, और ये जो रॉड होती है वो खोखली होती है। किस कैसी होती है, खोखली होती है। ये रॉड कैसी होती है, ये खोखली होती है, जिसपे इस पे फूंक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इस रॉड के द्वारा जो यहाँ पर देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये बालू पिघल के एकदम लाल हो गया है, लाल तरीके से। ये क्या है, पानी के जैसा ये चमक रहा है। तो वो बालू पिघला हुआ बालू है, जो इसको हम ठंडा करने पे जो मिलेगा वो कांच, वो उसे क्या बोलते हैं, हम कांच बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि वो इस रॉड के द्वारा इस ये जो गॉब है, इसको हम गॉब भी बोलते हैं और इसको लोम भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से उसको वो निकालता है, यहाँ से इस तरीके से रॉड डाला और यहाँ से निकाल के, और ये इस तरीके से निकाल के बाहर लेके जाता है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि कैसे उस पर आकार दिया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आए। फर्स्टली क्या है, एक बार और समझाते हैं। फर्स्टली क्या करते हैं, ये रॉड से इसमें जो पिघला हुआ कांच है उसको निकालते हैं। ये देख रहे हैं एक इंसान है, इसको निकालना है, कि आदमी है उसको निकाल रहा है। निकालने के बाद इस तरीके से उस रॉड पे वो चिपक जाता है। ठीक है, और चिपकने के बाद अब उसको आगे के लिए प्रक्रिया के लिए ले जाया जाता है, जहां पर क्या है, आकार दिया जा सके। उसमें क्या है, आकार दिया जा सके। अब वो जो रॉड से लेके आया है, ये बंदा जिसे रॉड से लेके आते हैं, ये देख सकते हैं, ये रॉड से लेके आया है। ठीक है, इस पे एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये आप देख सकते हो, रॉड पे लेके आया, इसको ये इधर उधर बेंड करके, टेढ़ा मेढ़ा करके उस पे एक आकार दिया जाता है, इस चौड़े सा आकार दिया जाता है। और जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी वो पिघला कांच है। तो यहाँ पे जो कांच है, मान लिया जाए जो पॉट ये भी है, तो यहाँ पर जो पिघला कांच होगा वो कलरफुल होगा। कैसा होगा, कलरदार होगा। कलरदार कांच होगा, जैसे लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा। तो वहां से जो कांच बन के जो वहां से भट्टी से निकाल के लाए, वो एकदम रेड टाइप से होगा या व्हाइट होगा। अब उस पे चूड़ियां बनती है, लाल, पीली, हरी, काली, सब हर तरीके की चूड़ियां बनती है। तो उस पर फिर एक परत चढ़ाई जाती है, एक लेयर चढ़ाया जाता है, उसको कलर बदला जाता है। मान लिया जाए ये जो है, ये आपको कैसा दिख रहा है, ये लाल दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये लाल दिख रहा है। अभी लाल पे हम कोई दूसरा कलर चढ़ा देते हैं, जैसे कि ये पट्टी चढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, ये पट्टी चढ़ाई गई है। ये जो पट्टी चढ़ाई गई है, ये दूसरे कलर की होगी। जो पट्टी, ये कांच यहाँ से निकाल के और इस पे चढ़ाया जाता है। अब ये नीचे चढ़ा दिया गया है कांच, और ये ऊपर चढ़ा दिया गया है। तो ये अलग कलर हो जाएगा, ये लाल होगा। सपोज दैट ये आपका काला हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका नीला अगर जो हो जाएगा, ये जो नीचे है, ये देख सकते हैं, ये जो नीला हो जाएगा। अब दो तरीके से हो जाए, तीन कलर हो जाएगा, ऊपर बीच में लाल, ऊपर काला, और नीचे नीला हो जाएगा। तो तीन कलर के जो चूड़ियां जो बन के तैयार होगी, वो तीन तरीके से होंगी, काला, नीला, हरा। ठीक है, तीन तरीके से होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पे चढ़ाया गया है, और फिर इसको कैंची से काट करके इसको बराबर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाल है, ये क्या है, लाल है। ऊपर क्या है, ये सफेद है। ठीक है, सफेद है, और एक परत और चढ़ाई जाती है। अब इस तरीके से इसकी चूड़ियां आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिगर जो है इस तरीके से। ठीक है,
ये आपको काला दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको लाल दिख रहा होगा, ये लाल है, और ये क्या है, सफेद है। जब इससे चूड़ियां बन के रेडी होगी तो इस तरीके से चूड़ी बन के रेडी होगी। जो चूड़ी बन के तैयार होती है वो ऐसी चूड़ी दिखेगी कि एक पट्टी क्या है, वो चूड़ी में जो कंगन आप देखे होंगे, एक पट्टी रहती है, ये सफेद पट्टी है और बाकी रेड कलर का रहेगा। तो प्रोसेस प्रक्रिया यही है कि पहले वहां से भट्टी से निकाल के लाया जाता है, फिर उस पे क्या है कि कांच पे उस पे अलग अलग कलर चढ़ाया जाता है, और कलर चढ़ाने के बाद ऐसे ही चूड़ी के आकार आ जाता है। अब चूड़ी कैसे बनती है उसको समझ में आ जाएगा। आप कैसे कलर कैसे मिलाते हैं, रंग कैसे उसमें अलग अलग तरीके से कलर को कैसे मिक्स किया जाता है, इसको आपने समझ लिया है। अब देखते हैं चूड़ी बनती कैसे है। जैसे ये रेडी हो जाता है, ये रेडी हो जाएगा, ये जो रेडी हो जाएगा, ये रेडी हो जाएगा, इसके बाद इसको क्या करते हैं हम, चूड़ी बनाने के लिए जाते हैं कि वो गोल गोल जैसा ऐसा आकार, चूड़ी जैसा आकार कैसे आता है, उसको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने देखो रंग मिला दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग मिला है, ये है भट्ठी है, यहाँ पे भट्ठी और बेलन चलता रहता है। क्या चलता रहता है, बेलन। एक रॉड होती है वो घूमती रहती है रॉड, ठीक है, ये रॉड, ये देख सकते हैं ये रॉड है, ये रॉड है, क्या है, ये घूमती रहती है। और इस साइड से एक होल होता है और यहाँ पर बर्नर लगे होते हैं। बर्नर क्यों लगा होता है, क्योंकि ये जो ठंडा हो जाता है इसको गर्म करते रहता है। वो बर्नर इतना भी गर्म नहीं करता है, करना चाहिए कि वो टपक ले लगे और पिघल कर वो बूंद के रूप में गिरने लगे। तो यहाँ पर बर्नर भी होता है, और इस होल के द्वारा ये यहाँ पर जो कलर बढ़ाया था, जो ये था आपका, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये जो ये था, ये या ये, इसको क्या है, उस होल के द्वारा इसमें लाया जाता है। ठीक है, किसमें लाया जाता है, इसमें डाला जाता है, इस होल के द्वारा डाला जाता है। ये इस साइड व्यू है, इस साइड से दिखता है ऐसा। अब ये जो ये डाल रहे हैं, इसमें क्या करते हैं कि ये जो रॉड है यहाँ पर ऐसा ये है, इस तरीके से है, इसको क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से पतला कर दिया जाता है, इस तरीके से इसको पतला कर दिया जाता है, और ये जाता है इस रॉड पे, यहाँ पर लग जाता है। देख सकते हैं, ये जो रॉड होती है अपने जगह पे घूमती रहती है, ये रॉड क्या करती है, घूमती रहती है, और ये जो ये पतला है इस रॉड पे, इस पे लपेट दिया जाता है। कैसे क्या किया जाता है, इस पे लपेट दिया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से इस फिगर से और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये अंदर से डाल रहा है, और ये जो ये देख रहे हैं, ये इस एरिया में ये जो लाल सा है, ये आके इस रॉड पे लिपट जाता है। रॉड पे लिपटने पर क्या होता है, रॉड घूमती रहती है, और ये इसी पे रस्सी के तरीके से इस पे ये चढ़ता रहता है। जब ये चढ़ता रहता है तो रस्सी के तरीके से इस पे ये लिपटता रहता है, लिपटता रहता है, लिपटता रहता है। जब ये पूरी पैकेट हो जाती है, जिस तरीके से पूरा पैकेट हो जाता है, तब उसको तोड़ के इसको फिर यहाँ से तोड़ दिया जाता है और उसको निकाल लिया जाता है। अब चूड़ियों की जो साइज होती है वो कैसे मेंटेन होता है, तो जो ये रॉड है, ये रॉड पे क्या है, ये कांच इस पे लिपट रहा है। लिपटने पर ये जितनी मोटी रॉड होगी, चूड़ी की साइज उतनी बढ़ती जाएगी। जितनी रॉड की साइज पतली होती जाएगी, उतनी चूड़ी की साइज पतली हो जाएगी। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो चूड़ी है इस पे लिपट रही है। ये रॉड जितनी पतली होगी, उतना उसके जो चूड़ी के बीच में होल है, ठीक है, वो कम होता जाएगा, क्योंकि पतला होता जाएगा। ये रॉड जितनी मोटी होती जाएगी, वो चूड़ी का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चूड़ी की साइज को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि चूड़ी इस तरीके से आप चूड़ी बन सकते हैं। इस वीडियो, यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं कि वीडियो में कैसे चूड़ी बन रही है। पूरी जो फिगर है, इस प्रोसेस को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे यहाँ डाला जाता है, यहाँ ये लिपट गया, और पूरा कंप्लीट जब हो जाता है, यहाँ से लाके इसमें लिपट देते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है, ये इस तरीके से लिपट जाता है। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो इस जो ये तार जो है, इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से ये तोड़ दिया जाता है, और इसको ये बाहर निकाल लिया जाता है, और एक जगह स्थान पर रख दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है, अब चूड़ी बन गई। अब चूड़ी बन जाती है तो वो क्या है, एक साथ वो जुड़ी होती है, उसको अलग करना होता है। स्प्रिंग के जैसा वो बन के तैयार होता है, उसको अलग करना होता है। तो अलग करने के लिए क्या करते हैं, अब देख लीजिए, ये उसमें से निकाल लिया है, उसको इसने क्या है, इसमें से तोड़ के निकाला है। ये यहाँ पर ये रॉड थी, इस पे चूड़ी पूरी हो गई, और यहाँ से निकल गया, ये काट लिया, और इसको निकाल के लाके यहाँ पर उसने रख दिया। इस तरीके से ये चूड़ी का ये क्या है, ये धरी, इसको क्या बोलते हैं, एक बंडल रेडी हो गया। ये बंडल रेडी होने के बाद क्या है, अभी इस स्प्रिंग टाइप से ये एक दूसरे में सब चिपकी हुई है। क्या है, एक दूसरे में ये सब चिपकी हुई है। अब इनको अलग करना होगा, तो अलग कैसे करते हैं उसको भी देखते हैं कि किस तरीके से उसको अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों फिगर में, यहाँ पर उसको तोड़ा गया, और यहाँ के निकाल के और यहाँ पर लाके रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या होता है।
अब वो ये देख सकते हैं ये स्प्रिंग के तरीके से ये बढ़ रहा है, ये जो है स्प्रिंग के तरीके से, ये आप फिगर में देख सकते हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं वो स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहा है। अब इसको अलग करना है, इसको अलग करने के लिए इस एक एक चूड़ियों को अलग करने के लिए एक साथ ही ज्वाइंट है, अलग नहीं है, एक साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो उसमें लिपटा था तो रस्सी के तरीके से एक साथ वो लिपट गया था, एक एक चूड़ी एक दूसरे में वो जुड़ी हुई। और उस चूड़ी को अलग करना है तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो देखते हैं ये इस तरीके से, ये जो कटर है इसको क्या बोलते हैं, ये कटर क्या होता है, डायमंड कटर। क्या बोलते हैं इसको, डायमंड कटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमंड कटर। इस डायमंड कटर के द्वारा इन चूड़ियों को कट किया जाता है, अलग कर दिया जाता है, जिससे चूड़ी क्या है, जैसे आप लोगों ने जब चूड़ी खरीदी होगी तो देखा होगा चूड़ियों में ज्वाइंट रहता है, ठीक है। वो ज्वाइंट इसलिए रहता है क्योंकि पहले चूड़ी एक साथ बनी होती है, फिर उसको अलग अलग किया जाता है, अलग अलग करने पर क्या है कि वो चूड़ियां एक साथ फिर उसमें कट करना पड़ता है, जिसमें उसमें होल हो जाता है, एक ज्वाइंट पड़ जाता है। तो ये जो डायमंड कटर के द्वारा कट कर दिया जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं कट करने के बाद चूड़ियां अलग अलग एक स्थान पर हो जाती है। अब उस जब चूड़ियां एक एक अलग अलग हो गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंठर है, इसको धरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरी। अब ये धरी में लगभग आपको 12 से 13 दर्जन होता है, ठीक है, चूड़ियां होती हैं। और जो ये चूड़ियां बनती है सिंपल कलर की होती है, इस पे कोई डिजाइन नहीं होता है, इस तरीके से साधारण चूड़ियां बनती है, ठीक है। वो आगे आपकी स्लाइड में दिखाएंगे कि वो कैसे उसको डिजाइन, उस पे डेकोरेशन कैसे किया जाता है। अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि चूड़ियां कैसे बनी और उसको कैसे काट किया जाता है, अलग अलग कैसे उसको किया जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये इसकी ज्वाइंट्स कैसे होती है। अब मान लीजिए ये चूड़ी कट गए, यहाँ से कट करोगे, यहाँ से जब चूड़िया को कट कर दोगे तो उसको जोड़ना भी तो है, जोड़ोगे नहीं तो चूड़ी टूटी अलग अलग रहेगी, टूटी हुई रहेगी तो उसको कोई खरीदेगा नहीं। अब उसको जो कोई खरीदेगा नहीं तो क्या मतलब है, बनाने का क्या मतलब है, तो उसको जोड़ना जरूरी है। और जोड़ने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं उसको आपने अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे उसको जोड़ा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पर फिरोजाबाद के आसपास की जो लेडीज हैं वो जोड़ने का काम है, जेंट्स भी जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो टूटी हुई चूड़ियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चूल्हा जल रहा है, बर्नर जल रहा है गैस द्वारा या मिट्टी के तेल द्वारा भी इसको जलाया जाता है, ये हीट किया जाता है। तो जो चूड़ियां कटी होती है, मान लिया जाए ये चूड़ी है, ये चूड़ी है और यहाँ पर कटी हुई है, ये कटा हुआ है। अब इसको जब इसके कोने को और इसके कोने को जब गर्म करोगे तो ये पिघल जाती हैं, और पिघलने के बाद क्या करते हैं, जब इनको पास में लाओगे तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये काम यही हो रहा है, देख रहे हैं ये जहां जो जितनी भी एक साथ कई सारी कर सकते हैं, इन्होंने देखो 8-10 चूड़ियों को लिया हुआ एक साथ गर्म करके उसको जोड़ने का वो काम करती है। तो इनको पर धरी के हिसाब से, पर दर्जन के हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं जोड़ने के। कंपनी का काम क्या है कि बना के और कट करके दे देती है, बाकी काम अदर छोटे छोटे वर्कर लोग हैं, जो भी लेडीज हैं, गाँव में है, शहरों में है, तो छोटे छोटे परिवार में वो लोग ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में क्या है, एक चूल्हा है, बर्नर है, यहाँ से इसको ज्वाइंट करने का काम होता है, यहाँ पर भी ये जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं ये बर्नर के द्वारा पिघल जाता है, और पिघलने के बाद इसको पास में लाया जाता है तो ये चूड़ियां जुड़ जाती हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट हुआ है, ये ज्वाइंट हुआ है, ये ज्वाइंट हुआ है, ये ज्वाइंट हुआ है। तो इसको क्या है, जोड़ने का काम किया जाता है, किसके द्वारा, बर्नर के द्वारा, ठीक है। तो कंपनी के आने के बाद उसको कट किया जाता है, कटने के बाद इस स्लाइड में आपने सीखा कि उसको कैसे चूड़ियों को जोड़ा जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं क्या, अब उस पर सजावट कैसे करनी है, उसको डिजाइन कैसे करनी है, क्योंकि आपने कंपनी में देखा, अभी आप यहाँ पिछली स्लाइड में देख लीजिए, कंपनी में आप देखिए ये सादी चूड़ियां बनी है, ये कैसे बनी हुई है, ये सब सादी चूड़ियां, इस पे कोई डिजाइन नहीं है, कोई सजावट नहीं, कोई डेकोरेशन नहीं है, ये एकदम सिंपल चूड़ी बनी है। अब जब आप खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो उस पर अच्छी तरीके से सजावट होता है, डिजाइन होता है, फूल पत्तियां बनी होती हैं, अच्छे अच्छे उसमें जरी लगी होती है। तो वो कैसे किया जाता है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो होता कैसे है, वो जो डिजाइन किया जाता है इस तरीके से। वहां पर क्या कंपनी वाले क्या कर देते हैं, गांव में भेज देते हैं, जैसे मैं भी फिरोजाबाद में ही रहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा है कि वो जो गांव में भेज दिया जाता है, चूड़ियों को घर घर भेज दिया जाता है। तो वो ये धरी के हिसाब से उनको पैसे मिलता है, और गांव में एक एक परिवार में 8-10 लोग, जो भी जितने भी परिवार में छोटे घर में जो कहीं काम करने नहीं जाते हैं, जो भी लेडीज है, लड़कियां हैं, और जो भी जेंट्स में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो वो भी इसमें काम करते रहते हैं इसको ज्वाइंट्स कराने पे। तो वहां से आप देख सकते हैं सिंपल चूड़ी, ये आप देख सकते हैं ये सिंपल चूड़ी है, और ये इस पे डिजाइन किया जाता है। ये लेडीजें जो है इस पे क्या करती हैं, उस पे डिजाइन और डेकोरेशन करती हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चित्रकारी डिजाइन है। ये बाकी सिंपल चूड़ी है, और इस पे ये डिजाइन अच्छे से कर रहे हैं, ये भी गांव में देख रहे हैं आप, इस पे भी ज्वाइंट्स का काम और डिजाइन का काम होता है,
तो जो कंपनी में सिंपल चूड़ी बनी और उसके तरीके से क्या है, इस पे एक अच्छे से डिजाइन किया जाता है, उसके बाद चूड़ियां मार्केट में जाती हैं बिकने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से चूड़ियां रेडी हो जाती हैं जो कि भी मार्केट में जाती हैं बिकने के लिए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन तरीके की चूड़ियां बन जाती हैं। तो आप वीडियो में भी देखे होंगे, समझ में आया होगा कि कैसे ये चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि चूड़ियां कैसे बनती हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो यदि आपका कमेंट और आप पसंद करेंगे तो हम और इस तरीके के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।